हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में एक दिया हुआ कि एक वर्ग है जिसके विकर्ण के बारे में चर्चा हो रहा है कि एक वर्ग है जिसके विकर्ण एक समबाहु त्रिभुज पर बनाया गया। तो जिसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, ठीक है। एक वर्ग है, वर्ग हम लोग किसको कहते हैं? जिस चतुर्भुज का चारों भुजा क्या होता है? आपस में बराबर होता है और प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि हम एक वर्ग ड्रॉ कर लेते हैं। इसका इस बात को भी ध्यान देना है कि ऐसा वर्ग दिखना चाहिए जिसका चारों भुजा आपस में क्या हो? बराबर। ये ऐसा नहीं थोड़ा दिख रहा है, लेकिन आप समझिएगा कि इसका चारों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी को वर्ग कहते हैं। वर्ग का अगर भुजा ए मान लेते हैं कि इसका भुजा का जो लंबाई है वो कितना है? ए है। तो इसका विकर्ण कौन होता है? तो यही वाला हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग विकर्ण कहते हैं। ये वाला लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो अगर ये ए है, चारों भुजा बराबर होते हैं, तो ये भी ए होता है। अगर वर्ग का विकर्ण अगर ये यहाँ पे लंबवत होता है तो वर्ग का विकर्ण अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो √2 इंटू भुजा होता है, मतलब √2 इंटू ए के बराबर हो जाता है इस वर्ग के विकर्ण। अब इसी जो ये वर्ग के विकर्ण है, इस पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जा रहा है। मतलब समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज कहते किसको है। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिनका तीनों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब हम इस पर हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो मतलब एक भुजा का लंबाई कितना होगा? √2 इंटू ए। तो और दो भुजा जो बनेगा इतना ही लंबाई का होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ से इधर एक ड्रॉ कर दिए जो कि समान लंबाई के यहाँ पर होना चाहिए। ये समान लंबाई का होना चाहिए। तो एक यहाँ पे क्या कर दिए? त्रिभुज ड्रॉ कर दिए। जैसा कैसा त्रिभुज होना चाहिए? तो ये समबाहु त्रिभुज। मतलब अगर ये √2 इंटू ए है तो ये भी लंबाई √2 इंटू ए होगा, ये भी लंबाई √2 इंटू ए होगा। क्लियर? अब बात किया जा रहा है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले आया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब जो समबाहु त्रिभुज बना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात किया जा रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा अगर आपको बताना चाहेंगे कि ये जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम दिखा देते हैं A1 से। इसका फार्मूला जो होता है √3/4 भुजा के स्क्वायर। किसका? भुजा के स्क्वायर। अब यहाँ पे बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा कौन है? ये √2 इंटू ए है। इसका भुजा जो होगा √2 इंटू ए होगा। इसका क्या करना है? द होल स्क्वायर करना है। क्लियर है? इसका हो जाएगा द होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आएगा? √3/4 √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको काटने की कोशिश करेंगे तो ये कटेगा भी, तो ये आ जाएगा √3a²/2 आ गया। तो ये आ गया मेरे पास कौन सा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। ये A1 हम इसको मान लिए। अब आते हैं वर्ग का क्षेत्रफल का बात करते हैं। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल का बात करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल जिसको हम A2 से दर्शा देते हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो भुजा का स्क्वायर। आप इतना जरूर आप जानते होंगे, जो इसका लंबाई होता है भुजा होता है उसी का स्क्वायर होता है। इसका भुजा हम क्या माने? ए माने, तो ये क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर। मतलब ये वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। और क्वेश्चन में पूछा क्या है? अनुपात, मतलब A1/A2 का अनुपात क्वेश्चन में पूछा गया। A1 का मान यहाँ पे निकल के आ चुका है √3a²/2। अब बटे में A2 का मान निकल के आ गया है a²। हमको पता है कि इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बच रहा है मेरे पास? √3/2। तो इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? √3/2 निकल के आ जाएगा। मतलब क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा? √3/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, ये तो हो गया पूरा डिटेल कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो उसमें आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। डायरेक्ट लिखेंगे, देखिए यहाँ पे साइड में लिख के बताते हैं कि आपको बस 2 से 4 लाइन लिखना है और आंसर निकाल के रख देना है। सबसे पहले बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब किसका क्षेत्रफल? तो यहाँ पर बोला गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का भुजा दिमाग में आना चाहिए कि इसका विकर्ण √2a होता है, तो इसका भुजा कितना बनेगा? इसलिए विकर्ण पर ही वो त्रिभुज बन रहा है, तो मतलब इसका भुजा हो जाएगा √2 इंटू ए। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा के स्क्वायर। भुजा का इसका स्क्वायर करना है। डायरेक्ट लिखेंगे √2 इंटू ए का स्क्वायर, तो 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ये डायरेक्ट लिखना है।
अब बटे में क्या लिखना है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का भुजा ए माने हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया और ये 2 से 4 2 मरतबे कट जाएगा, तो डायरेक्ट निकल के आएगा √3 × 2। तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव लेवल से सॉल्यूशन हम कैसे सॉल्व करेंगे। इतना डिटेल में वहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही 2 लाइन आपको लिखना है और आंसर निकाल के रख देना है। चलिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का इस क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और नए क्वेश्चन के लिए मेरे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।